आज हम लोग 2025 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, जो कोप्लेनर फोर्सेस का हमारा क्वेश्चन आया था। जैसे हम लोगों ने कोप्लेनर फोर्सेस ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कर चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस अप्रोक्स खत्म ही हो चुका है हमारा, बस एक डैम्प्ड फोर्स या फोर्स ऑसिलेशन बाकी है हमारा। तो ये हमारे चैप्टर जो खत्म हो चुके हैं, उसके प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके छोटे छोटे वीडियो, जैसे 15 मिनट, 5 मिनट, 10-15 मिनट करके जितने सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही करते हुए चलेंगे। जैसे आज हमने ये जो ग्रुप ए, हम लोग का मैकेनिक्स में 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटा होता है, एक 2 मार्क्स करके 2 into 6 यानी 12 मार्क्स, और बाकी ग्रुप बी जब उसका क्वेश्चन लेके आएंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। जैसे लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था 2025 का, ये फिर 2024 का, 23 का, 22 का, ऐसे में प्रीवियस ईयर चलते हुए जाएंगे। तो ग्रुप ए में क्वेश्चन था कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। ये क्वेश्चन था इफ द प्रिंसिपल स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, बट ये सीरीज जो चल रहा है, इस सीरीज में हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो क्या है, इफ 2 फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 adjacent side ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अगर हम एक छोटा सा इधर मतलब डायग्राम देखिए इसका, तो adjacent sides of a parallelogram, this is the adjacent side of a parallelogram। बोले if 2 forces acting simultaneously at a point, ये एक हमारा पॉइंट होता है, सपोज करते हैं A, are represented by magnitude and direction by 2 adjacent sides of a parallelogram, then their resultant जो guys represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the point। मतलब अगर हम इस पैरेललोग्राम को अगर इसको ड्रॉ कर ले, तो जो इन दोनों फोर्स का, सपोज करते हैं कि ये हमारा फोर्स P है और ये हमारा Q फोर्स है, तो इसका जो रिजल्टेंट R होगा वो इसका डायगोनल, इसके तो 2 डायगोनल हो सकते हैं, इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल जो इसी पॉइंट से पास करता हुआ जाए, यही इसका रिजल्टेंट होगा फोर्स P और Q का। ये हमारा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के स्टेटमेंट के लिए। आप यहाँ पे ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C एंड इस पॉइंट को D डिनोट कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन था हमारा 2 मार्क्स वाले में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये, कि 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3P एंड 2P, 2 फोर्सेस हैं हमारे 3P और 2P रिस्पेक्टिवली, हैव रिजल्टेंट R, जिसका रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। बोले इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, फर्स्ट फोर्स को ही डबल कर रहा है सिर्फ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज डबल। फर्स्ट फोर्स को डबल करने से मैग्नीट्यूड जो हो रहा है, डबल करने के बाद वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब रिजल्टेंट डबल हो जा रहा है। तो बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल बताना है हमें। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये वाला हम मिटाते हैं ऊपर वाले का, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले क्या था हमारा, पहले था हमारा, अगर हम बात करें इसकी सॉल्यूशंस की 2 मार्क्स में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखेंगे कंसेज में कि पहला फोर्स हमारा P है, 3P है, फर्स्ट फोर्स 3P गिवन, ऐसे करके लिखेंगे, फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू 3P। सेकेंड फोर्स क्या हमारा, सेकेंड फोर्स क्या है, ये हमारा है 2P। तो रिजल्टेंट क्या है, देन रिजल्टेंट क्या है इसका, रिजल्टेंट क्या है, ये हमारा R है। अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, तो फर्स्ट फोर्स को अगर डबल करें, इधर लिखते हैं, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, द फर्स्ट फोर्स इज डबल, देन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट फोर्स 3P का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 6P। सेकेंड फोर्स को चेंज नहीं किया है, तो सेकेंड फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2P का 2P रहेगा। और तब रिजल्टेंट जो होता है हमारा, अब रिजल्टेंट क्या हो रहा है, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट क्या हमारा डबल हो जा रहा है, यानी कि रिजल्टेंट R से 2R हो जा रहा है। ठीक, यहां तक अभी स्टेटमेंट हमने जो जैसे लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन में, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि यहाँ पे R क्या होगा, रिजल्टेंट, अगर हम बात करें कि 2P और 3P के बीच में एंगल अगर थीटा लग रहा हो, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या बोलता है कि अगर इधर फोर्स अगर F1 है और ये अगर F2 है, और इन दोनों के बीच का फोर्स अगर हमारा क्या हो, थीटा हो, तो जो रिजल्टेंट होता है ना, अभी मैंने रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के ऊपर ही था ये, तो ये जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा, ये होता है। तो यहां से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 की जगह पे क्या हमारा 9P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर प्लस 2 into 4 into 12P स्क्वायर cos थीटा, यहाँ पे R स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम देखें रिजल्टेंट की बात, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13P स्क्वायर प्लस 12P स्क्वायर एंड cos थीटा। यहाँ अगर यहाँ पे देखिए अगर हम, एंड हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा
2r, इसका रिजल्टेंट 2r है, 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 6p स्क्वायर, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर 2p का स्क्वायर एंड प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल हमने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है। तो ये क्या जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 36p स्क्वायर एंड प्लस 4p स्क्वायर एंड प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा। ठीक है ना। आइए इसको अगर इक्वेशन 1 बोल और इसको 2 बोल दे तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 देयरफॉर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 52p स्क्वायर एंड प्लस 48p स्क्वायर cos थीटा। इसको 3 बोल देते हैं। अब भाई वो कीज के नीचे शायद नहीं आ रहा होगा, यहां तक तो आराम से पहुंच करके आप लोग नोट करिए कि अगर फोर्स 1 ये, फोर्स 2 ये, रिजल्टेंट ये, तो बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स या फिर रिजल्टेंट r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया ये वाला जनरल फॉर्म इसका, ये रिजल्टेंट आ गया हमारा। अगर फोर्स को डबल कर दे तो 6p हो गया ये हमारा, और सेकंड फोर्स को कुछ चेंज नहीं करना है तो ये 2p का 2p रहा। यहां से रिजल्टेंट क्या हो गया हमारा 6p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। यहां से हमारा ये चीज निकल गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम इक्वेट कर ले बोथ साइड तो हमारा एंगल निकल के चला आएगा। इसको अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, अच्छा 36 प्लस 4 40p स्क्वायर बोल देते हैं इसको, 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 52p स्क्वायर प्लस 48p स्क्वायर cos थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर हम 40 को उधर लेके चले जाएं और 24 माइनस 48 तो 24p स्क्वायर माइनस में इसको इधर लेके आया मैंने cos थीटा इज इक्वल टू, और इसको उधर लेके चला गया 52 से 40 चला गया 12p स्क्वायर, ये 12 से 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दैट इम्प्लाई cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड दैट इम्प्लाई, थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज करते हैं, दैट इम्प्लाई cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ हमारा cos 120 डिग्री, this is 120 डिग्री, दैट इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि जो हमारा फोर्स था, हमारा दो फोर्स इनके बीच का एंगल जो होगा वो 120 डिग्री, ये 120 डिग्री होगा। जो भी हमारा वो दो फोर्स दिया हुआ था उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसे वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर में हमारे आए हुए हैं। तब तक के लिए